जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। हमें उन पारंपरिक पद्धतियों की ओर लौटना होगा जिनसे जन मानस में चेतना जगाई जा सके, क्योंकि उन प्राचीन विधियों को भूलकर हम कुछ खो रहे हैं और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। चरक ने कहा था कि जो बीमारी जहाँ पैदा हुई उसकी औषधि भी वहीं प्राप्त होती है। जनमानस हम जहाँ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ के लोगों को जागरूक करें जो नहीं जानते। वे जातियाँ जो सदियों से पिछड़ी रही, वनों में रही, उपेक्षित रही, वे मुख्य धारा में आना भी नहीं चाहते हैं अभी भी, और वे सुख सुविधाएं भी नहीं चाहते हैं। अगर कुछ सुविधाएं उनकी नष्ट हो जाती है तो भी वे सदियों तक वैसे ही रहना पसंद करेंगे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए 3 प्रकार का समाज होता है: शिकायती समाज, अर्ध शिकायती समाज और अशिकायती समाज। तो आदिवासी समूह अशिकायती समाज में आता है। उनको किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है। शिकायती समाज होता है वह हर चीज़ में कमी निकालता है, वो तार्किक होता है और इसी प्रकार क्रांतियाँ होती हैं, खोजें होती हैं। अर्ध शिकायती समाज वह थोड़ी शिकायत भी करता है और संतुष्ट भी हो जाता है, वह समन्वय का कार्य करता है। लेकिन अशिकायती समाज जो कि आदिवासी समूह जैसे समूह आते हैं, वह किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, प्रकृति से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जिनके पास साधन है, संपन्नता है, वे उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वह आदिवासी समूह जो पिछड़े समूह हैं उनकी सहायता करें, उन्हें जागरूक करें, चाहे वह पारंपरिक ज्ञान से हो या आधुनिक ज्ञान से। जिन क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप है, उस प्रकोप को दूर करने के लिए हम पारंपरिक उपाय भी कर सकते हैं। जैसे हम सुबह शाम धुआं कर सकते हैं। अगर विद्युत कनेक्शन नहीं है तो धुआं करके चारों तरफ हम सो सकते हैं ताकि मच्छर हमें नहीं काटे। यह ज्ञान भी हमें वापस उस समूह को देना होगा जो उपेक्षित है। वह यह भी नहीं जानते कि कहाँ हम अपनी समस्या को रखें, तो हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि विचारों का आंदोलन ही सबसे बड़ा आंदोलन है। हमें जन जागरूकता ही फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है कि कैसे सही ढंग से जिया जाए। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम 3 दिन से ज़्यादा पानी नहीं भरते हैं अपने घरों में और पानी को बाहर रखते हैं, और जब उसमें लार्वा बनने की स्थिति हो उसको धूप में ढोल देते हैं, तो हम उस विकास प्रक्रिया को रोक देते हैं जिससे मच्छर बनते हैं। क्योंकि लार्वा से ही मच्छर बनते हैं। हमें लोगों को बताना है कि कैसे लार्वा से मच्छर बनता है और मच्छर हमें कैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां जो मच्छर जनित है उससे प्रभावित करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक करें और उन्हें बीमारियों से बचाएं, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाएं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ साधारण सा काम करना है जो कर्नाटक में लोगों ने किया, और उन कई वर्षों से वहाँ मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां जो मच्छर जनित है नहीं हो रही है। वही प्रयास हमें अपने क्षेत्र में भी करने होंगे। यह हर आम नागरिक का कर्तव्य है कि अपने आसपास के लोगों को वह जागरूक करें। भगवान गणेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम सुबह और शाम जो शंख ध्वनि करते हैं, धूप दिया जलाते हैं, उसके धुएं से मच्छर भी दूर होते हैं। बुरी शक्तियों के साथ साथ कई बीमारियां भी दूर हम कर सकते हैं इस धुएं के द्वारा। तो वह प्राचीन काल के जो नियम हैं हमें पुनः प्रतिष्ठित करने होंगे, प्राचीन परंपराएं पुनः जीवित करनी होंगी। पुराने लोग नीम की पत्तियों का सेवन करते थे, नीम की दातुन करते थे, और उन क्षेत्रों में नीम अधिक पाया जाता है जहाँ मच्छर ज़्यादा है। इसका तात्पर्य है कि नीम में वह शक्ति है जो हमें मच्छरों से बचा सकती है। नीम की पत्तियों के धुएं से मच्छर दूर भागते हैं। वही प्रयास हमें पुनः करने होंगे ताकि हम मच्छरों से बचें, बीमारियों से बचें। ये बीमारियां हमको कई दिनों तक अशक्त कर देती है, हमें काम पे नहीं जाने देती है। तो हमें पुनः जागरूक एक एक व्यक्ति को करना होगा ताकि हम अपने देश को बीमारियों से मुक्त करें। मच्छरों की बीमारियों से हम मुक्त बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण से उपाय करने हैं। रुके हुए पानी में हम जला हुआ तेल डाल दें। जिस पानी को हम पीते हैं बड़ा स्रोत है, उसमें मीठा तेल, जो हम सब्जी बनाते हैं वह तेल डाल के उस विकास प्रक्रिया को रोक सकते हैं।